हेलो देयर हॉरर के दीवानों, तैयार हो एकदम रूह कंपाने वाली कहानी के लिए? आ जाओ मेरे साथ, चलते हैं एक गांव के बाहर जहां एक पुराना हवेली है जिसे काला हवेली कहते हैं। यह हवेली बिल्कुल खाली पड़ी है और रहस्य से घिरी हुई है। कहते हैं रात को इसकी दीवारों से अजीब रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। गांव वाले डर के मारे इसके पास भी नहीं जाते। एक डरावनी रात 3 दोस्त राहुल, आदित्य और सीमा ने सोचा कि चलो इस हवेली के राज का पता लगाते हैं। ये तीनों बड़े एडवेंचरस थे और उन्हें लगता था कि ये सब बस अफवाहें हैं। रात में घना कोहरा छाया हुआ था जब ये तीनों हवेली के बड़े बड़े किरकिराते दरवाजों के पास पहुंचे। राहुल ने माचिस जलाई और आगे बढ़ा। अंदर घुप अंधेरा था, बस एक ठंडी हवा का झोंका आया। शायद ये सब बेकार की बातें हैं। राहुल बुदबुदाते हुए अंदर गया। तीनों दोस्त धूल और मकड़ी के जालों से भरे रास्तों से आहिस्ते आहिस्ते चल रहे थे। अचानक एक कमरे से सरसराहट की आवाज आई। कौन है वहां? आदित्य हकलाते हुए बोला। उसकी आवाज कांप रही थी। बिना किसी चेतावनी के दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर एक भारी आवाज आई। तुम यहां क्यों आए हो? उनके रोंगटे खड़े हो गए। सीमा ने देखा कि कोने में एक परछाई हिल रही है। परछाई बड़ी होती गई और उसकी आंखों से खून टपकने लगा। भागो! राहुल चिल्लाया। वो सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन एक सफेद साया उनके सामने आ गया। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरफ चमक गई। ये हवेली मेरी है, यहां कोई जिंदा इंसान नहीं रह सकता। वो दहाड़ा। हिम्मत जुटाकर आदित्य ने दीवार पर लटका एक त्रिशूल उठाया और साये पर फेंक दिया। जैसे ही त्रिशूल लगा, हवेली दर्द भरी चीखों से गूंज उठी। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और जमीन हिलने लगी। सामने का दरवाजा अपने आप खुल गया। वो लोग जान बचाकर बाहर भागे। सुबह तक गांव वालों ने देखा कि हवेली पूरी तरह से गिर गई थी। कोई नहीं जानता था कि वो साया क्या था, लेकिन लोग कहते हैं कि सालों पहले एक अमीर परिवार का दुखद अंत हुआ था और अब उनकी आत्माएं वहां भटकती हैं। तब से गांव वाले उस रास्ते से भी नहीं जाते। और अगर आप ध्यान से सुनो तो अंधेरी रात में आपको खंडहरों से एक फुसफुसाहट सुनाई दे सकती है। ये हवेली मेरी है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना